गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग अपने वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, रेगुलर उनको अच्छे से समझ के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा, आप लोगों के साथ मैं समझ रही हूँ, कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपको एक दिन में एक एक दो दो तीन तीन वीडियोस आ जाते होंगे। डोंट वरी, अगर आप एक दिन में सारे वीडियोस नहीं देख पा रहे तो दूसरे दिन देख लीजिए, बट उनको देखिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए एंड प्लीज़ डू योर वर्क एट टाइम, क्योंकि अब बहुत जल्दी आप लोगों के टेस्ट होने वाले हैं और जो बच्चा पढ़ेगा वही टेस्ट में पास होएगा, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 द लार्क्स नेस्ट, इंग्लिश रीडर का चैप्टर 2 द लार्क्स नेस्ट। इस चैप्टर में हमने क्या किया था, आपको याद है? मैंने आपको कल एक वर्क भेजा था, एक सेल्फ असेसमेंट था। इसमें क्या मैंने भेजा था आप लोगों को, एक छोटा सा अपने आप को जज करने का मौका मैंने आपको दिया था। इसमें 3 क्वेश्चंस थे, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, जल्दी जल्दी समझेंगे। एक बार एक टीचर है, वो अगर आपसे कह रही हैं बेटा नोटिस बोर्ड पे या क्लास बोर्ड पे कुछ लगाना है, तो आप वो काम करेंगे? तो 3 ऑप्शन है, या तो आप अपने फ्रेंड से कह देंगे यार तू कर दे, या खुद करेंगे तुरंत जाके, या फिर उसको भूल जाएंगे और घर चले जाएंगे और दूसरे दिन स्कूल भी नहीं आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे क्लास के बच्चे ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो तुरंत मैम की हेल्प करेंगे, है ना, मेरे को पूरी उम्मीद है। सेकंड थिंग, अगर आपके घर में कोई पेट डॉग है, पेट डॉग या और भी कोई पेट कैट है या एनिमल है ना, कोई भी है, तो अगर वो आपको दिख रहा है कि वो बहुत गंदा हो रहा है, डर्टी है, तो आप क्या करोगे बेटा? आप लोग उसको ऐसे ही गंदा छोड़ दोगे क्या, या खुद साफ़ करोगे, या क्या सोचोगे मम्मी साफ़ कर लें तो ठीक है, नहीं तो पड़ा रहने दो? ऐसा तो नहीं करोगे ना, ऐसा नहीं। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे क्या करेंगे, उसको साफ़ करने की कोशिश करेंगे। लास्ट थिंग, आप अपनी मम्मा की हेल्प, हम तो रोज़ करते हैं, मुझे पता है सारे बच्चे अपनी मम्मा की हेल्प डेली करते हैं। अब इसी चीज़ के ऊपर ये चैप्टर है। एक लार्क है, लार्क एक बर्ड है। कौन है? एक बर्ड है, और इस बर्ड की एक कहानी है, वो हम पूरी पढ़ेंगे। पहले हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं, इस चैप्टर में कौन कौन कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स यानी कि ये एक्चुअली एक स्टोरी फॉर्म में ना होके कॉन्वर्सेशन फॉर्म में है। कॉन्वर्सेशन समझते हैं ना, बातचीत के फॉर्म में। तो इसलिए इसमें क्या होगा, हम स्टोरी को स्टोरी के जैसे नहीं पढ़ के बातचीत के जैसे पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करें, चलिए। आपको मेरे साथ रीड करना है, जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, मेरे साथ रीड करने की कोशिश बार बार करें, ठीक है ना। आ lark had a nest in a wheat field। ये लार्क नाम की जो चिड़िया है उसका नेस्ट है, कहाँ पर? गेहूं के खेतों में, है ना। एवरी डे शी लेफ्ट हर 2 young ones and went out in search of food। अब वो क्या है, रोज़ अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर कहाँ जाती है? खाना ढूंढने जाती है। As the wheat ripened, यानी पक गई है, पक जाना, है ना। जब फसल पक जाती है ना, उसको हम कहते हैं पकना। मदर लार्क बिकेम वरीड। अब चूँकि फसल धीरे धीरे पक रही है, तो स्टूडेंट्स अब जो फसल है वो रैपन यानी कि पक चुकी है। अब इसलिए इस चिड़िया को चिंता है। क्यों चिंता है? चूँकि ये फसल पक गई है। अब क्या होगा, अब किसान आएगा और फसल को काट देगा, और जब फसल कटेगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली उनका घोंसला भी टूट जाएगा। इसलिए इस लार्क नाम की चिड़िया को बहुत डर लग रहा है। अब देखिए मदर लार्क क्या कह रही है। मदर लार्क, जो मम्मा है छोटे छोटे 2 बर्ड्स की, वो क्या कह रही है? द wheat is
राइपनिंग, यानी कि जो वीट है वो अब क्या हो रही है, पक रही है। वेरी सून द फार्मर विल बी हियर। अब वो क्या कह रही है अपने बच्चों से कि बेटा ये फसल पक रही है, बहुत जल्दी फार्मर अपने खेतों में आएगा। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। अब वो क्या कह रही है, इसलिए बेटा आपको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। ऑब्ज़र्व एवरीथिंग दैट हैपन्स हियर एंड टेल मी एवरी वर्ड दैट यू हियर। अब वो अपने बच्चों से क्या कह रही है, बेटा आप लोग हर चीज़ को अच्छे से ध्यान से देखो और सुनो कि जो किसान है वो क्या बातें कर रहा है। ऐसा क्यों बोला उसकी मम्मा ने, देखिए अभी ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने भी छोटे में पढ़ी है ये वाली स्टोरी, अब आप लोग भी पढ़ रहे हो, मतलब देखिए कितनी काम की स्टोरी होगी, है ना। देखिए अब क्या होता है। वन डे वाइल द मदर lark was away, the farmer came to see his crop। एक दिन जब मदर लार्क कहीं गई हुई थी तब फार्मर अपनी फसल को देखने के लिए आया। फार्मर रघु, अब जो फार्मर है ये वाला, ये फार्मर अपने बच्चों रघु से कह रहा है, रघु our crop has ripened, यानी कि हमारी जो क्रॉप है वो पक चुकी है। It is time to cut our grain, और अब हमें हमारे अनाज को काट लेना चाहिए। Go and tell our neighbors, बोलिए neighbors, to come early in the morning tomorrow to help us to reap it। अब वो क्या कह रहा है अपने बच्चों से कि बेटा हमारी फसल पक चुकी है, कल तुम ऐसा करना अपने पड़ोसी, नेबर यानी कि पड़ोसियों को बुला के लाना और हम अपनी फसल को रीप यानी कि काट लेंगे, ठीक है ना, काट लेना, फसल को काट लेंगे। अब उसके बच्चे क्या कहते हैं, रघु यस फादर, रघु क्या कह रहा है, ठीक है पापा। दैट इवनिंग व्हेन द मदर लार्क केम बैक हर बेबीज लुक स्केर्ड यानी कि डरे हुए, ठीक है, डरे हुए। अब जब शाम को मदर लार्क वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे तो बहुत डरे हुए हैं। क्या हो गया बच्चों को, ऐसा क्यों डर लग रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है। ऑब्वियसली जब वो किसान क्या कह रहा है कि कल वो अपने नेबर्स को लेके आएगा और खेत जोत देगा, पूरा खेत काट देगा फसल को, तो बच्चे तो डरेंगे ना कि उनका घर चला जाएगा। पर देखिए अब उनकी मदर क्या कहती है, बेबी लार्क वन, यानी कि जो फर्स्ट नंबर का बेबी है वो क्या कह रहा है, चुप चिप चिप। बच्चे कहते हैं ना चू 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 चू। मदर द फार्मर इज़ गोइंग टू कॉल हिज नेबर्स टुमारो। अब वो अपनी मम्मा को क्या बता रहा है कि मम्मा कल वो फार्मर अपने नेबर्स के साथ आएगा और फसल को काट देगा। देखिए, दे विल हेल्प हिम टू कट हिज क्रॉप, और उसके नेबर्स उसकी क्रॉप कटिंग करने में हेल्प करेंगे, है ना। अब उसकी मम्मा क्या कहती है, देखिए, मदर लार्क, देन देयर इज़ plenty of time, don't worry, go to sleep। अब उसकी मम्मा क्या कह रही है,
अभी तो अपने पास बहुत टाइम है बेटा, चिंता नहीं करो, चलो सो जाओ। ऐसा क्यों कहा उसकी मम्मा ने? आपको कुछ समझ में आया क्या? मुझे तो नहीं आ रहा समझ में, ऐसा क्यों कर रही है उसकी मम्मा? देखिए आगे जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा उसकी मम्मा क्यों कर रही है ऐसा, है ना। अब इसके आगे का मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। ओके, अभी जितना मैंने आपको रीड कराया है, कहाँ तक? गो टू स्लीप तक, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ लेना है, रीड कर लेना है। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको कल कराऊँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।